एक सुंदर गांव में आरव नाम का एक छोटा लड़का रहता था, जिसकी आंखों में हमेशा हजारों सवाल तैरते रहते थे। एक सुनहरी दोपहर स्कूल से घर लौटते समय उसकी नजर एक बूढ़े माली बाबा पर पड़ी, जो सड़क किनारे बैठकर बीजों की थैली छांट रहे थे। आरव उत्सुकतावश उनके पास रुक गया और पूछा, बाबा, ये नन्हे बीज इतने विशाल पेड़ कैसे बन जाते हैं? माली बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी झुर्रियों वाली हथेली से एक बीज आरव की ओर बढ़ाया और कहा, इसे अपने घर के पीछे की मिट्टी में दबा दो। अगर तुम इसे रोज अपना समय दोगे तो यह तुम्हें खुद जवाब देगा। आरव ने जोश में घर पहुंचते ही एक छोटी सी क्यारी खोदी और बीज को मिट्टी की गहराइयों में छुपा दिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही वह पानी लेकर वहां पहुंचा, पर वहां केवल सूखी धूल थी। उसने मिट्टी को कुरेदा, पर बीज का कहीं पता न था। वह मायूस होकर घर लौटा तो माँ ने समझाया, बेटा, प्रकृति की अपनी घड़ी होती है, अच्छी चीजों को खिलने में समय लगता है। आरव ने खिड़की से बाहर उस सूखी क्यारी को देखा और मन ही मन तय किया कि वह इंतजार करेगा। दिन बीतते गए, सूरज तेज हुआ और हवाएं चली, पर आरव का विश्वास अडिग रहा। आरव ने हार नहीं मानी। अगले कई हफ्तों तक वह तपती धूप में नन्हे पौधे पर गीली बोरी डालता और बारिश में मिट्टी को बहने से बचाने के लिए चारों ओर पत्थर लगाता रहा। एक सुबह उसने देखा कि मिट्टी की सतह थोड़ी ऊपर उठी हुई है। जैसे ही उसने हाथ लगाया, एक कोमल हरा अंकुर बाहर निकला था। आरव की खुशी का ठिकाना न रहा। साल बीतते गए और वह नन्हा अंकुर अब एक मजबूत तने वाला विशाल पेड़ बन चुका था, जिसकी छाया में गांव के बच्चे कहानियां सुनते थे। एक दिन माली बाबा फिर वहां से गुजरे और पूछा, अब बताओ आरव, पेड़ कैसे बनते हैं? आरव ने तने पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ पानी से नहीं बाबा, बल्कि रोज की मेहनत और इंतजार करने के धैर्य से। उस रात आरव को सपना आया कि पेड़ की पत्तियां उसे शुक्रिया कह रही हैं। उसने महसूस किया कि जीवन का कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं आता, वह हर दिन की छोटी कोशिशों का मीठा फल होता है। आरव ने मुस्कुराते हुए एक और बीज मिट्टी में दबा दिया।